मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह जो लोग हैं, जिसमें कुछ तुम्हारे अपने तो कुछ पराये हैं, लेकिन ये जो भी है ये तुम्हें नीचे दिखाते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। ये लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यह लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं। ये तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर ये लोग केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं, और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वास किस प्रकार से हो, और इसलिए ये तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ। जो इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है, और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ। यही यही इनकी मंशा है। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम्हें निश्चय करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर डांट पर मिलेंगे। आज के इस कलयुग में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होगा, वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होगा। मेरे बच्चे, आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है तथा जैसा वह चाहते हैं उसी प्रकार करना है, या फिर ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और हर वह मुकाम हासिल करना है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मेरे बच्चे, मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो हर पल तुम्हारे साथ हो। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है। केवल तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। नॉइस, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई हावी नहीं हो सकेगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो वह व्यर्थ नहीं जाएंगे और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। अपने माता पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहे हो बस उसी राह पर चलते रहो। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। ये मेरा वचन है। तुमने जो मार्ग चुना है वह बिल्कुल सही मार्ग चुना है। तुम केवल आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और अपने हर एक सपने को पूर्ण करो। नॉइस, जो तुमने अपने परिवार और अपने लिए देखे हैं, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। हर किसी परिस्थिति में, हर किसी मोड़ पर केवल तुम मेरा ध्यान करते रहना और अपनी माँ को हमेशा अपने हृदय में रखना। मैं तो काली माँ हूँ, मेरा काम तो बुराई का नाश करना है। फिर तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां हैं वह खत्म नहीं होंगे। बस अपनी माँ को एक बार सच्चे दिल से याद करो। तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पल भर में ही खत्म हो जाएंगे। मेरे क्रोध के आगे किसी प्रकार का छलकपट, दोष, विश्वासघात कुछ भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। तुम सदा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं काली माँ तुम्हें एक बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुकी हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुना होगा, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन से जुड़ा है और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। बच्चे, उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करें, माँ हरी मदद करेंगे क्या। अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा। तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है, बच्चे, कि मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। उन्होंने असंभव काम किए हैं।
हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, ये तीनों शत्रु जो है ना तेरे, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है। तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे की इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है। लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार, उन मेरे बच्चे, तुम्हारी आस्था और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह समय तुम्हें यह सिखाने आया है कि सच्ची शक्ति अंदर से आती है, र चीजों से नहीं। तुम जैसे जैसे अपनी साधना में गहराई पाते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। इसलिए मेरे बच्चे, अभी रुको मत। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। हर दिन प्रार्थना करो और खुद को तैयार करो उन बदलावों के लिए जो तुम्हारी जिंदगी को नया रूप देने वाले हैं। कोई भी चुनौती आए, उसे अपने आत्मविश्वास और संयम से पार करो। याद रखना, ये तुम्हारा समय है और तुम हर मुश्किल से ऊपर उठने वाले हो। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम हर बाधा को पार करोगे। अब तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इस नए अध्याय में प्रवेश करो और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, जब तुम इस नए अध्याय में प्रवेश करोगे तो तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। ये शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी साधना और तुम्हारे तप का परिणाम है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने आप पर पूरा भरोसा रखना होगा। कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट तुम्हें अब रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारा मन अब इतना मजबूत हो चुका है कि तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। अब तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियां का इस्तेमाल सही दिशा में करना होगा। नॉइसन शक्तियां का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाना है। तुम एक रोशनी बनकर उभरने वाले हो, जिससे दूसरे लोग भी प्रेरणा लेंगे। जो लोग अब तक तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझ पाए थे, वे अब तुम्हारी कामयाबी को देखकर चौंक जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, वे सिर्फ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। तुम्हारा जुड़ाव अब यूनिवर्स से इतना गहरा हो जाएगा कि हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। तुम्हें बस उस संकेत को पहचानना है और उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी क्षमताओं को पहचान कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हो। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा की यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें कोई भी डर, शंका या अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। तुमने जितना तक किया है, जितनी साधना की है, अब उसका फल मिलने वाला है। उनके साथ ही तुम्हें सहायता देना प्रारंभ कर चुके हैं। ब्रह्मांड आपके जीवन में छिपी हुई बातें उजागर करने के लिए तैयार है। जो बातें अब तक छिपी थीं, वे जल्द ही आपके सामने आने वाली है। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ बचपना या बचकानी हरकतें हो रही हो। उन्हें अब डिवाइन आपके सामने लाने वाले हैं। आप एक बहुत ही सक्षम और सम्मानित व्यक्ति हैं। आपने अपने दम पर सफलता हासिल की है और लोग आपकी इस सफलता को पहचान रहे हैं। आपकी पोजीशन बहुत सम्मानजनक है और आने वाले समय में आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ने वाली है। लोग आपको बहुत आदर और सम्मान देंगे और समाज में आपकी पोजीशन और भी ऊंची होगी। आपके आसपास के लोग आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं। आप उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं और वे आपकी सफलता की राह पर चलना चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत मजबूत है और लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि आपकी इस सफलता से कुछ लोग भी कर रहे हैं, तो यह आपके खिलाफ नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। महसूस करो, कुछ कह रहे हैं, वह मांगो तुम्हें जो सहायता की आवश्यकता है। यह शक्तियां तट पर हैं देने के लिए। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। आपका जीवन एक दीपक की तरह है जो अंधकार में भी प्रकाश फैला सकता है। आप जिस विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वही एक दिन एक बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। यह यात्रा केवल आपकी नहीं है, या उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की चाह रखते हैं। इस सफर में आप नई ऊंचाइयों को छुएं और अपनी क्षमता का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपका यह दृढ़ निश्चय ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। यही समय है जब आप अपनी अंतर्निहित शक्तियां को जागृत कर सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ बाहरी दुनिया से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से भी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं।
आपकी आध्यात्मिकता और सकारात्मकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यह आपको शिखर तक ले जाएगी जहां आपकी सफलता का कोई अंत नहीं होगा। जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वह आपके लिए सिर्फ एक परीक्षा है। आपको उनमें उलझना नहीं है, बल्कि उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना है। आप जिस यात्रा पर हैं, वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है और आपको इसे पूरी शांति और संयम के साथ अपनाना होगा। आपका मार्गदर्शन दिव्य शक्तियां से हो रहा है और इसलिए आपको अपने फैसलों पर भरोसा रखना है। आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं वह सही है। यह विश्वास बनाए रखें कि आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए और जो नहीं है वह भी आपके पास जल्द ही आ जाएगा। आपकी जीत सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि वह हकीकत है जिससे आप अपने सामर्थ्य और विश्वास से साकार कर रहे हैं। आपकी यही यात्रा असल में एक गहरी आत्मा खोज की यात्रा है। जितना अधिक आप अपने भीतर उतरेंगे, उतना ही आप भारी दुनिया में उज्ज्वल रूप से प्रकट होंगे। जीवन की चुनौतियां आपके लिए केवल अनुभव के चरण है, जो आपको और भी मजबूत बना रही है। इस सफर में आगे बढ़ते हुए आपको यह भी महसूस होगा कि हर चुनौती एक नए अवसर का द्वार खोलती है। कभी कभी यह अवसर आपके सामने नहीं होता, लेकिन समय के साथ आपको यह एहसास होगा कि हर कठिनाई आपको अधिक सक्षम और मजबूत बना रही है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई है। आपका जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक मिशन है और इस मिशन में आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आपका यह सफर उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो आपसे सीखना चाहते हैं। आपकी कहानी, आपका संघर्ष और आपकी सफलता सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे कि आप न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी दुनिया को बदल सकते हैं। आपके जीवन की यह यात्रा न केवल आपकी आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक मार्ग है, बल्कि यह दुनिया के लिए भी एक संदेश है कि असंभव कुछ भी नहीं है। आपकी हर जीत, हर संघर्ष को पार करना और हर सीखा हुआ पाठ उन लोगों के लिए रोशनी की किरण बन सकता है जो अपनी राह खोज रही है। आपके जीवन की दशा में जो भी मोड़ आएंगे, वे आपके साहस और समर्पण का प्रमाण बनेंगे। कठिनाइयां केवल आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेगी। जैसे ही आप अपनी सीमाओं को तोड़ेंगे, आप नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेंगे। हर छोटी छोटी जीत आपके आत्मसमर्पण और परिश्रम का परिणाम होगी। इस सफर में कभी कभी आपको थकान महसूस होगी, लेकिन यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी आंतरिक शक्ति और वह दिव्य मार्गदर्शन है जो हर कदम पर आपको सहारा देगा। अचानक से तुम्हारे मान सम्मान में वृद्धि होगी, जैसे कोई बुला रहा हो तुम्हें। तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय, संकुचित मत करना। अपने विचार को कोई कुछ कहे तो क्रोध मत करना। तुम बहुत वृहद हो, तुम्हारा हृदय बहुत वृहद है। तुम्हारे विचार बहुत सुचारू रूप से तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं। अपनी इसी शांत प्रवृत्ति को बनाए रखना। नए अध्याय में कदम रख रही हो, आरंभ हो रहा है। सुख, समृद्धि और खुशहाली का बड़े प्रेम से, आनंद से अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखो। अत्यंत ही शुभ घटित होने जा रहा है। तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। मुबारक होना मेरे बच्चे, मेरे वक्त। तुम जो चाहते थे आज तक, जिन खुशियों की तुमने ऐसी आत्माओं की आवश्यकता है जो इस परिवर्तन में उनका साथ दे। हाँ बच्चे, तभी तो सतयुग आएगा। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ बच्चे, कि तू अपनी आत्मा में लीन रहे। तेरे मन में कई डर या सन्न हो, मैं तेरी रक्षा करूंगी। तू केवल मेरी बातों पर ध्यान दे और इन संकेतों को पहचानने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जल्दी बताऊंगी बच्चे। यह संदेश केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। तू सोचे कि सिर्फ तुझे ही ये मिला है। मेरे बच्चे, यह संदेश उन सभी तक पहुंचेगा जो सच्चाई और धर्म के लिए तैयार है। जो लोग इन संकेतों को पहचानेंगे, वह नारायण की सेना का हिस्सा बनेंगे। मैं तुझसे वादा करती हूँ बच्चे, कि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी। लेकिन बच्चे, मेरी एक और बात, इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो तंत्र और अघोर विद्या का दुरुपयोग करते हैं। मेरे बच्चे, अब तू खुद ही सोच। जो सृष्टि के रक्षा के लिए विद्या बनाई गई थी, जो कल्याण के लिए बनाई गई थी, आज इन अधर्मों के हाथ में पाप का साधन बन गई है। यह लोग निर्दोषों का शोषण करते हैं।
तुझे तो पता ही होगा बच्चे, तेरे भी खिलाफ इन्होंने काला जादू करने का प्रक किया था। उनकी भक्ति और विश्वास का उपहास उड़ाते हैं बच्चे, और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हर मर्यादा को तोड़ देते हैं। लेकिन बच्चे ईवर सब देख रहे हैं, उनका न्याय अटल है। उन पर विश्वास रख, इन पापियों का अंत निश्चित है। जो लोकतंत्र विद्या का दुरुपयोग करके दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वह स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। ये समय अब निकट है। बच्चे, मैं तेरी माँ काली तुझे बताने आई हूँ कि भगवा भगवान ने धर्म इस करने का निश्चय कर लिया है। मेरे बच्चे, तू चाहता है ना कि इनका नाश हो, इन्हें इनकी सजा मिले, तो कमेंट में मुझे बता कि हाँ, मैं चाहता हूँ माँ, जिन्होंने मेरे साथ घनज किया है, जिन्होंने मेरे परिवार के साथ गलत किया है, उनको उनके कर्मों की सजा अवश्य मिले। और अगर तू नहीं चाहता तो मेरे बच्चे कमेंट में बोल्ड कि माँ, अगर उनकी गलतियों का उन्हें एहसास हो गया है और वो माफी और अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार है, तो उनको माफ कर दिया जाए, उनकी गलतियों को पूरी तरह से मिटा दिया जाए, जिससे उन्हें सुधारने का मौका मिले। मेरे बच्चे, जो भी तू चाहता है, जो भी तेरी इच्छा है, वह माँ के समक्ष रख, अपनी बात को रख बच्चे, क्योंकि भगवान विष्णु जी सृष्टि के पालनहार है। उन्होंने यह निर्णय ले ही लिया है क्नॉइस, कि अब वह कलगी के रूप में इस धरती पर अवतार लेंगे। ये अवतार केवल पाप का अंत करने के लिए होगा बच्चे, बल्कि सत्य और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए होगा। बच्चे, तुझे पता है बच्चे, कौन कौन भगवान के साथ होंगे शामिल? चल, मैं तुझे बताती हूँ। भगवान के साथ होंगे क्नॉइस। जब कलक अवतार होगा ना बच्चे, तो भगवान अकेले नहीं होंगे, उनकी सेना में भी सभी देवी देवता और देवता शामिल होंगे, जो सृष्टि की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ऐसी शक्तियां बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ कि कौन कौन इस दिव्य सेना का हिस्सा होगा। पहले तो बच्चे, शिव के गण, भगवान शिव खुद और उनके गण, जो सदा धर्म और सत्य की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, कलगी अवतार में उनका साथ देंगे। नंदी, भैरव, वीरभद्र जैसे गण इस युद्ध में मुख्य भूमिका निभाएंगे। बच्चे, ये सभी अधर्म का नाश करेंगे। और दूसरा, बच्चे, दुर्गा और उनके स्वरूप, मेरे बच्चे, मैं स्वयं दुर्गा के विभिन्न रूपों में इस युद्ध का हिस्सा बनूंगी। चामुंडा, काली, भद्रकाली और अन्य शक्तियां कलगी के साथ मिलकर अधर्मों का नाश करेंगी। बच्चे हनुमान जी, बच्चे हनुमान, जो अजहर अमर है, जो जिनकी शक्तियां का कोई मूल नहीं, बच्चे इस युद्ध में मुख्य भूमिका निभाएंगे। उनकी गला अधर्म का संहार करेगी। बच्चे, मेरे बच्चे, एक और नारायण 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 नारद मुनि, बच्चे, और अन्य आशय नारद मुनि और अन्य अर्षि, जो सृष्टि के मार्गदर्शक हैं, कल की अवतार में उनकी योजना और मार्गदर्शन करेंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, अब पांचवें गरुड़ और अन्य देवी देवता और उनके वाहन, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, जो सदा उनकी सेवा में तत्पर रहता है, इस युद्ध में भगवान का साथ देगा। इसके अलावा नंदी और अन्य देव्य वाहन बच्चे इसमें शामिल होंगे। मेरे बच्चे, छठा आदित्य और बसु, सूर्य देव और बसु, जो सृष्टि को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं, इस यज्ञ में अपनी भूमिका निभाएंगे। बच्चे, और भी लोग हैं बच्चे, सरस्वती माँ और भी हैं, मैंने जो तुझे बताए नहीं है, जो इसमें शामिल होंगे। जब कलगी अवतार होगा ना बच्चे, ये सभी उसमें शामिल होंगे और इस युद्ध में और इस कलयुग को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं तुझे क्यों सब कुछ बता रही हूँ। मेरे बच्चे, भगवान नारायण ने स्वयं अपने देवताओं, देवी देवताओं से कहा है, अब यह संदेश केवल तुम्हारे भीतर नहीं रहना चाहिए। ये समय है कि तुम अपने भक्तों को इन बातों के संकेत दो। उन्हें बताओ कि समय आ गया है जब हर भक्त को धर्म की स्थापना में अपनी भूमिका निभानी होगी। मेरे बच्चे, भक्तों को संकेत दो। उन्होंने कहा है कि हर देवता अपने भक्तों को संकेत देगा कि धर्म की रक्षा के लिए उन्हें क्या करना है। संसार में चेतना जगाएं, यह संदेश संसार के हर कोने में फैलाया जाए। बच्चे, ऐसा भगवान ने कहा है। यह संदेश उन तक भी पहुंचाया जाए जो पाप और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें सुधारने का अवसर दिया जाए। यह भी भगवान ने कहा है, अगर वे फिर भी नहीं सुधर, तो उन्हें रोकने और उनके कर्मों का फल भुगतने के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि यह सीधा सीधा भगवान ने बोल दिया है। मेरे बच्चे, भगवान ने हर देवी देवताओं को एक विशेष कार्य सौंपा है,
जिनमें से बच्चे मुझे उन्होंने कहा है कि तुम उन भक्तों को साहस दोगी जो अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे हनुमान जी, तुम उन भक्तों की रक्षा करोगे जो भगवान का संदेश फैलाने का कार्य करेंगे। मेरे बच्चे, ऐसे बहुत से देवी देवता हैं जिनको अलग अलग भगवान ने कार्य, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ये स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आपके अंदर जो एक ऊर्जा है वो बहुत दैवीय ऊर्जा है। एंड आपके लाइफ में जो हेट्स है, जिन्होंने आप पर एविल स्पेल वगैरह करे, ये लोग पूरी तरह से इस बात से अवेयर है कि आप स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, आप एक दिव्य आत्मा है। ये चीज उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है और ये लोग कभी नहीं चाहते थे क्नॉइस कि आप इस पावर को पहचाने। इस वजह से इन्होंने आपके अराउंड एक इल्यूशन क्रिएट करके रखा है ताकि आप इस ऊर्जा से अनवेयर रहे जो आपके अंदर ही वास करती है। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेशन आपके अराउंड करी गई और ये लोग काफी ज्यादा यंग एज से आपको टारगेट करते रहे हैं। इनोसेंट सोल थे, बहुत ज्यादा पूरे इनोसेंट एनर्जी आप में थी। आपके अंदर जो प्योरिटी थी वो इन लोगों को खटकती थी, इनेविल लोगों को खटकती थी। एंड आपके अंदर की ये जो स्टार क्वालिटी है ये इन लोगों को दिख गई थी। ये जो दैवीय ऊर्जा आप में है ये लोगों को अच्छे से पता थी। एंड इसी वजह से इन्होंने इस दैवीय ऊर्जा को ट्रैप करके रखने की कोशिश करी एंड इससे फायदे निकालने की कोशिश करी। इन लोगों ने इस दैवीय ऊर्जा के बहुत फायदे उठाए हैं। इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया है आपकी ही एनर्जी को, आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी को इन लोगों ने एंजॉय किया है। आपकी जो एक एम्पैथी है, एक स्टार सीड वाली एनर्जी है, उसको इन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, ड्रेन किया है। ये जो कोई भी लोग हैं जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जिनके इविल स्पेल्स बेकफायर हो रहे हैं, या ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी हैं, इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन करके रखने की पूरी पूरी कोशिश करी है। लेकिन ईश्वर को ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं या आप एक पूरे सोल है, डिवाइन सोल है। एंड इस वजह से ईश्वर ने आपके जीवन में वापस से उन चीजों को भेज दिया है जो आपके लिए बने हैं। जो चीजें आपके लिए बनी हैं या आपकी तरफ वापस से वो ऑफर आ रहे हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, ओवरऑल आपकी लाइफ में वो चीजें लौट रही हैं जो आपको खुशी प्रदान करती हैं। जो आपके लिए बनी है वो चीजें आपकी तरफ वापस आ रही हैं, या सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी विश पूरी करी जा रही है। आपको बहुत ज्यादा टफ एनर्जी में रखा है, आपको ऐसी एनर्जी में रखा, ऐसे इल्यूशन में ट्रैप करके रखा जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आपको ये हार्डशिप इसलिए भी झेलना पड़ा क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप स्ट्रांग बने। जैसे ही आपने अपनी इस शक्ति को पहचान लिया है, उसके बाद से आपके जीवन में चीजें परिवर्तित होना शुरू हो गई, चेंज होना शुरू हो गई। कुछ ऐसे लोग मुझे बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं आपके अराउंड, जो आपकी भक्ति भावना से चिढ़ते हैं। आप बहुत भक्ति वाले पर्सन हैं, आपके अंदर बहुत भक्ति भाव है, सच्चे मन से आप ईश्वर को मानते हैं, किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं करते, आप किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करते। आप जितना भी ईश्वर को मानते हैं, आप सच्चे मन से मानते हैं और इसी वजह से ईश्वर भी आपको कभी निराश नहीं करते हैं। वो हमेशा आपका साथ निभाते हैं। कुछ लोग आपके बारे में रूमर्स और झूठी हवाएं फैलाते हैं। ये कुछ ऐसे हेड्स हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, नॉइस अफवाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आप आपकी लाइफ में ये जो लोग हैं जो आपके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का है। क्नॉइसवा लोग आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं तो आपको मना किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपको कुछ भी ठीक नहीं करना है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, आपके ऊपर सच में ईश्वर का हाथ है, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपको हो सकता है डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि आप प्रोफेशनल डांसर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर प्रकार के स्पेल वर्क को तोड़ फेंका गया है, उन लोगों के मुंह पर ही फेंक दिया गया है जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट
किसी भी प्रकार का इविल स्पेल करने की कोशिश करी। बेसिकली ये जेलस लोग हैं और यूनिवर्स अच्छे उनके इंटेंशन को पहचानते हैं। आपके जीवन में प्रेम का अभाव है, कोई प्रीस्ट है जो आपसे है, कोई ऐसे या कोई प्रीस्ट है, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है। किसी के मन में जलन की भाव है, क्नॉइस या जलन का भाव है। किसी के मन में तो आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं। आप अपनी गलतियों को तुरंत सुधार लेते हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको बताया जा रहा है अगर आपको ये नंबर 4 कहीं दिखता है तो आप प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से। नॉइस आप हेटर से प्रोटेक्टेड है। आपके अराउंड हेटर हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जो आपको अच्छा करते हुए अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हो रहा है, जिसको ये बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है कि इसने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया। कहीं ना कहीं इसने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है और आपके साथ बुरा करके इसने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। अब इसके जीवन में एक बहुत बुरा होने की स्थिति बन चुकी है। बहुत बड़ी स्थिति इसने बनाई है। आपके जीवन में जहर घोलकर आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश की। अब इससे बहुत ज्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। जिसने आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई, वह व्यक्ति बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। वह बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग में है। वह ऐसी मेमोरीज कर रहा है कि काश उसने ऐसा ना किया होता, क्नॉइस काश उसने आपके साथ गलत ना किया होता तो उसकी लाइफ में इतना बड़ा तूफान ना आता, इतनी सारी बर्बादी उसकी जिंदगी में ना होती। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्मा खराब कर लिया है। बुरी तरह से उसने अपना कर्म खराब कर लिया है आपको परेशान करके। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि जब कोई बुरा वक्त खुद पर आता है, कोई बात खुद से होती है, तब सच्चाई का असली अंदाजा होता है। तब हम जज कर पाते हैं कि सामने वाले ने क्या महसूस किया होगा, क्या एहसास किया होगा, उसकी जिंदगी कैसे उथल-पुथल हुई होगी। क्नॉइस उसने अपने जीवन को कैसे संभालना होगा, कितना ज्यादा उसे घुटन महसूस हुआ होगा, कितना ज्यादा वह तड़पा होगा। यही चीज अब उसके साथ हो रही है, क्योंकि माँ काली का न्याय होना प्रारंभ हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब उसके जीवन में वही बुरा हो रहा है। अब ये रहा है और सोच रहा है कि काश उसने इस दिव्य आत्मा के साथ इतनी बड़ी गलती न की होती। जिनकी भी ऊर्जा मैं पिक कर रही हूँ, वह व्यक्ति अब गहरी पछतावे में है। यह सोच रहा है कि काश उसने इतनी गलती ना की होती, काश उस समय पर वह रुक जाता, इतना ज्यादा आगे ना बढ़ता, तो आज उसके जीवन में भी खुशियां होती, समृद्धि होती। क्नॉइस वह भी खुशहाल पारिवारिक पल जी रहा होता, उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बेहतर होती। कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करना उसके जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है। बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके जीवन में तबाही मचाने की, जहर खोलने की, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है कि काश आपका बुरा ना किया होता। यही इनकी सोच रहती है। बस यही दिन भर ये सोचते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है। आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी। पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बहुत ज्यादा सताया, आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें। क्नॉइसिस ने आपके हंसते खेलते परिवार में कलर ग्लैश करवाने का एक भी मौका गंवाया नहीं है। आपके हंसते खेलते सुखी परिवार में आग लगाने का एक भी मौका का इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके खुद के फैमिली के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़े कराएं। क्नॉइस ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कलर क्लैश करवाता था। कलर क्लैश का माहौल बनाना इसे बखूबी से आता था। जैसे कि कहते हैं प्लानिंग करना, चीजों को कैसे मैनिपुलेट करना, कैसे प्लानिंग बनाना, कैसे प्लॉटिंग करना, ये सब बहुत अच्छे से बारीकी से ये व्यक्ति जानता था। बस किस वजह से? क्योंकि इसे आपसे ईर्ष्या थी। क्नॉइस जलन थी आपके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं गंवाया। और सबसे गंदा और धब्बा जो कर्म किया था,
इसने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करवाए थे। पास्ट में ऐसे कर्म करने के बाद क्नॉइस अब इसको जैसे ये कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे ये सारी चीजें हिट कर रही हैं। मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन उस समय पर क्या जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज्यादा बुरा किया, क्नॉइस, और आज इसकी बस एक ही लाइन है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। मतलब आपके जीवन में इतनी ज्यादा जहर घोल के